पंचायत चुनाव बिहार में होने वाला है। जी हम आपको बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव इसी वर्ष होना था नवंबर दिसंबर में, जो 2027 में अब होगा। ऐसा हम भविष्यवाणी 2 मंथ पहले कर दिए थे और वह सही साबित होता हुआ। चलिए पंचायत चुनाव पर विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी जो बिहार में चुनाव होना है पटना के बांकीपुर सीट पे उपचुनाव, उसका चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि अभी का जो माहौल है, जिसमें प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर सबसे आगे चल रहे हैं, उनका लहर चल रहा है। बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है बांकीपुर विधानसभा जो है, और वहाँ से प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से भी उतारे गए हैं। बहुत आस लगाया जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी का जो है नॉमिनेशन रद्द भी हो जाएगा। अब यह क्या मामला है, यह देखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 10th के बाद डायरेक्ट ग्रेजुएशन का जो है मार्कशीट यानी पास होने का जिक्र किया है, 12th का जिक्र नहीं किया है। खैर यह कानून का प्रक्रिया है, कानून अपना देखेगी कि चुनाव रद्द होता है, नॉमिनेशन इनका रद्द होता है या नहीं होता है। लेकिन अभी जो स्थिति है वहाँ प्रशांत किशोर सबसे आगे चल रहे हैं, और उनका जो है पुराना जो चुनाव चिन्ह था बैग का बस्ता छाप, जो बैग छाप था वह मिल गया है और उनका क्रमांक संख्या 9 है। खैर बिहार में बदलाव होना चाहिए, ताकि बिहार जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक बिहार में विकास नहीं होगा। और आप एक ही पार्टी को हमेशा सपोर्ट करते रहिएगा। हम लोग भी बीजेपी हैं और बीजेपी रहेंगे, लेकिन अभी बदलाव का दौर है, तो बदलाव एक बार जरूरी है। देखते हैं कि क्या हो पाता है बिहार के लिए। तो पटना बांकीपुर का यह स्थिति था। लेकिन हम लोग पंचायत चुनाव की बात करेंगे। पंचायत चुनाव लड़ने वाले जितने भी प्रत्याशी हैं उन सबों का जो है स्थिति खराब हो गया है। हम ऐसा इसलिए आपको कह रहे हैं कि उन लोगों ने चुनाव जो है लड़ने के लिए उन्होंने निर्णय बना लिया था, एकदम मान लिया था कि नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा, और तैयारी भी शुरू कर दिया था। लेकिन अब नया परिसीमन लागू होने की वजह से कि नया परिसीमन के बाद ही चुनाव कराया जाएगा, तो परिसीमन होने में समय लगेगा। अब यह समय लगेगा ही, नवंबर दिसंबर जनवरी तक चला जाएगा। उसके बाद यानी कि यह चुनाव जो है 2027 के अप्रैल तक होगा, अप्रैल मई तक होगा। जैसा कि हमने आपको 2 मंथ पहले ही बताया था कि चुनाव इस वर्ष न होकर के अगले साल जाने की संभावना है, और वह मेरा भविष्यवाणी अब सही साबित होता हुआ। तो पंचायत में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो अभी से ही अपना तैयारी अब अगले वर्ष के लेकर के करना चालू कर दिए हैं। तो लोभ में नहीं आना है, न किन्हीं के बातों में फंसना है। एकदम पंचायत का सुदृढ़ रूप से, एकदम सुचारू रूप से अच्छा विकास करने के लिए, अच्छा अपने पंचायत को अपने बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए अच्छे जनप्रतिनिधि, लोकप्रिय, शिक्षित और कर्मवान हो, जो समाज को लेकर के चले, जो समाज में अच्छे से विकास कर सके, उन वैसे नेता को चुना है, वैसे प्रतिनिधि को चुना है। तो पंचायत चुनाव अहम चुनाव होता है। पूरे लोकतंत्र का जो है रीढ़ की हड्डी कहा जाता है पंचायत का चुनाव। लोकतंत्र ही सर्वोपरि है चुनाव में, और चुनाव में पंचायत का चुनाव सबसे अहम हो जाता है जब आपके समाज से छोटे छोटे नेता जो है वो निकल करके बड़े नेता बनते हैं। तो जब तक पंचायत का आप अच्छे से जनप्रतिनिधियों का चयन नहीं करिएगा तो आपका पंचायत आगे नहीं बढ़ेगा, और पंचायत जब आगे नहीं बढ़ेगा तो आपका बिहार विकसित नहीं होगा, और बिहार विकसित नहीं होगा तो भारत देश विकसित नहीं होगा। तो इसलिए पंचायत का चुनाव करना है, सोच समझ से करना है। और जितने भी जनप्रतिनिधि है, मुखिया हो, सरपंच हो, पंचायत समिति के हैं, वार्ड सदस्य हो या जिला परिषद के हो, सभी लोग ने अपना तैयारी शुरू कर दिया है। अब अगले वर्ष को देखकर कि वो परिसीमन होना है। और पंचायत में पहले जहां एक मुखिया होते थे, अब लगभग समझिए 2 मुखिया हो जाएंगे, यानी जहां डबल सीट होने वाला है। तो क्षेत्रों में नेताओं का संख्या बढ़ने वाला है, वार्ड सदस्य का संख्या भी बढ़ जाएगा। यानी कि पंचायतों में जो है वार्ड का बंटवारा होगा और नए नए पंचायत का जो है गठन किया जाएगा। 36 वर्षों के बाद यह परिसीमन लागू होने वाला है। तो पंचायत का जो चुनाव है वह अहम चुनाव हो जाता है, और नेता लोग ज़्यादा उभर करके आएंगे। लेकिन युवाओं को इसमें भागीदारी लेना चाहिए और अच्छे समाज का निर्माण में अपना अहम भूमिका निभाना चाहिए। विशेष आप क्या सोचते हैं, आपका क्या प्रक्रिया है? हमारे पेज पर पहली बार है तो पेज को फॉलो कर ले और लाइक करके अन्य लोगों के साथ शेयर करिए वीडियो को।